गुलिस्तान टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं जिला किश्तवाड़ से आपका होस्ट अजय। आज हम जिला किश्तवाड़ में स्वच्छता अभियान को लेकर आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करेंगे। मैं आपके बताते चलूं कि जिला किश्तवाड़ में एक ही म्यूनसिपैलिटी है और उसके बाद जितने भी इलाके आते हैं वो सब रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत पंचायतों के अधीन हैं। यानी एक बड़ा इलाका जिला किश्तवाड़ का जो है वो पंचायतों के अंतर्गत आता है, जिसके चलते यहाँ पर दिक्कतें भी ज़्यादा हैं। हाल ही में स्वच्छता अभियान को लेकर प्रशासन ने एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें ये बताया गया था कि पंचायतों में जो सफाई कर्मी है उनकी तैनाती की गई है जो वेस्ट कलेक्शन का काम करेंगे। लेकिन अभी भी जो देखने को मिल रहा है कि पंचायतों में जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन जब हमने इसको लेकर पंचायतों के प्रतिनिधियों से बात की और जानना चाहा कि असल में मामला क्या है, तो उनका कहना था कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं उनका उनके साथ कोई तालमेल नहीं है। हालांकि डिपार्टमेंट की तरफ से एक लिस्ट जरूर जारी की गई थी, लेकिन उनका ये आरोप है कि जब तक उनके साथ उनका तालमेल नहीं होगा, उनकी निगरानी में वो लोग काम नहीं करेंगे, तब तक उनको उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जा सकता जिसके लिए कि उनकी तैनाती की गई है। जिस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में ये गंदगी के ढेर अक्सर हमें देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि डिपार्टमेंट को चाहिए कि PRI के साथ कोऑर्डिनेट करे ताकि जो स्वच्छता अभियान का मिशन है वो सफल हो सके। स्वच्छता अभियान को लेके हमारे साथ बात करने को BDC किश्तवाड़ सुरेश शर्मा जी हैं। शर्मा साहब, पंचायतों में क्या स्टेटस है, किस तरह की सफाई चल रही है? क्योंकि जगह जगह हमने देखा दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन गंदगी के ढेर फिर वही है, लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। आपके पास पूरे एक ब्लॉक की जिम्मेवारी है, तो आप कैसे देखते हैं ग्राउंड पे इसको? शान साहब, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं आपको, जो आप यहाँ पे इंट्रो देने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है सर कि किश्तवाड़ में सफाई का अभियान हर पंचायत में चल रहा है, मगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे तो सफाई कहीं पे हो ही नहीं रही है। आप जहाँ तक ये दावा करें, कई एक दो दफ़ा इन्होंने वो टाउन एरिया वालों की गाड़ियाँ भेजी थी, टें करके, तो सफाई कुछ नहीं की। हाँ जी, अब बस अगले दिन दूसरे दिन हम लाएंगे, मगर कहीं कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक दिन गाड़ी हमारे इस गाँव में, बाटा गाँव में और मत्ता गाँव में चलाई थी इन्होंने, बाकी उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप देखेंगे जनाब, यहाँ से 50 मीटर दूर हमारा सुरकोट तालाब है, बहुत बड़े झील है, और उस तालाब में इतनी गंदगी है, पूरे सराउंडिंग एरिया के लोग अपनी गंदगी ठेला भर भर के वहाँ डाल देते हैं। तो प्रशासन को इसकी तरफ कोई चिंता नहीं है। अब आने वाला जो ये समर महीना है, गर्मी का मौसम आ रहा है, और उस गंदगी से इतनी बदबू आ जाएगी। कोरोना से हमें उतना डर नहीं जितना उससे हमें उतना डर है। बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा है। सबसे ज़्यादा खतरा जो है गंदगी से होता है। हर बीमारी जो है गंदगी से उपलब्ध होती है। तो हम थक गए जनाब, और PRI को आज की डेट में कोई पूछता ही नहीं है। PRI क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। आप देखेंगे जनाब, ये ड्रेन यहाँ पे बनी हुई है, ये PMJS रोड है और ड्रेन उन्हीं की है। जितनी भी गंदगी किश्तवाड़ सिटी की है, जो ही बारिश थोड़ी सी होती है, ये पूरी गंदगी हमारे इस सड़क में बिछा जाती है, और इतना इस दुश्वार हो जाता है इस सड़क पे चलने के लिए, बहुत मुश्किल हो जाता है, और गंदगी के ढेर लग जाते हैं। उस वक्त भी हम टाउन एरिया वालों को फोन करके भाई उनसे ये उठा लो, ये हमारा एरिया नहीं है जी, वो नहीं है। सुलभ बनाने के लिए इनका एरिया था, यहाँ तक ये कह रहे हैं हमारा एरिया है, जब काम की बारी आती है तब हमारा एरिया नहीं है जी। शर्मा साहब, हम बोलते हैं कि म्यूनसिपैलिटी काम नहीं कर रही है, लेकिन जो ये एरिया है पंचायत के पास है, आप भी BDC चेयरमैन हैं, तो एक ऑर्डर सामने आया था फरवरी में कि कुछ स्वीपर जो थे वेस्ट कलेक्शन के लिए लगाए गए थे। बिल्कुल। तो वो काम नहीं कर रहे हैं या वो कम है? नजर ही नहीं आ रहे हैं जनाब। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो उन्होंने पता नहीं वो स्वीपर कहाँ लगाए हैं और कितने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, मगर हमने भी किसी भी पंचायत के अंदर कोई स्वीपर आज की डेट में कोई काम नहीं कर रहा है। ना हमें पता है कि किस आदमी को उन्होंने डिप्यूट किया है, या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे लगाया है, या परमानेंट बेस पे लगाया है, या और किसी बेस पे लगाया हो, हमें कोई पता नहीं है। PRI को मैंने सबसे पहले जनाब से रिक्वेस्ट की कि हमें PRI को कोई पूछता ही नहीं है। इससे पहले यहाँ काफ़ी दबदबा था PRI का, आज से 1 साल पहले
मगर 1 साल हो गया लगभग, हमें PRIs को कोई पूछता ही नहीं है। आप देखेंगे, मैं अपनी बात करूंगा कि मैं ब्लॉक किश्तवाड़ का चेयरमैन हूँ। आप किसी भी ब्लॉक में आप जाइए और हर ब्लॉक की यही कंडीशन है। आप देखिए जनाब, मैं आप PRI की हमने जब बात उठाई, नरेगा वर्क है हमारे पास। नरेगा वर्क कितना ख़त्म कर दिया कि जहां हमारे एक पंचायत में लगभग 70 से 80 लाख रुपया खर्च होता था थ्रू नरेगा, आज की डेट में वो पैसा खर्च हो रहा है 20 से 25 लाख। और उससे फैक्टर और क्या चीज़ है, जो लेबर कार्ड, जो जहाँ तक हम लोगों को कह रहे हैं कि जो पढ़ाई है ये फ्री पढ़ाई, जो बच्चों को ट्यूशन फीस वगैरह उस लेबर कार्ड से उन बच्चों को मिलता था जिनके पास वो लेबर कार्ड था, उनको भी अटेंडेंस कौन देगा? उसमें अटेंडेंस प्रोविजन है कि 90 डेज उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए। 90 डेज आज की डेट में आप देखिए जनाब, नरेगा वर्क में इन्होंने रखा है 10 से 15, 20, 25, हद होगी 30 दिन की अटेंडेंस आज की डेट में लग रही है उनकी। यानी जो चाहे सफाई की बात करें या डेवलपमेंट वर्क की बात करें, तो PRIs को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। PRIs को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। मेरे जनाब से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो 100 दिन का रोजगार जो था, 100 दिन का रोजगार घटते 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 आज 30 दिन के रोजगार पे आ गया। आज एक गरीब को खाली 30 दिन का रोजगार मिल रहा है पूरे साल का। कहाँ 100 दिन का रोजगार का हमने दावा करते थे, वो खत्म हो गया। 100 से 150 कार्ड थे हमारे इस पंचायत में, आज की डेट में 40 कार्ड हैं, सब रिजेक्ट हो गए। हम भी चाहते हैं भाई बिल्कुल है, जेन्युइन कार्ड होने चाहिए, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको मिलना चाहिए। मगर 40 आदमियों को भी अगर रोजगार नहीं मुहैया हो गया। आवास योजना की बात करें हम, आवास योजना हमारी गवर्नमेंट कह रही कि बस 60,000 ये घर हमने बनाए J&K स्टेट में, जरा दिखाएं कहाँ का है। आप खुद ही देख लीजिए, मेरी बात नहीं है, हर PRI से आप पूछ लीजिए, सरपंचों से पूछ लीजिए। आप देखिए, एक और मजे की बात मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, यहाँ और बाकी स्टेटों में डिफरेंसेस क्यों है? हरियाणा स्टेट में परसों अनाउंसमेंट किया कि जो उनके सरपंचों की जब सैलरी थी 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दी, और जो उनके पास जो पैसा रहता था 2 लाख रुपए का, वो किसी भी आदमी को काम करने के लिए दे सकते थे, जो उसका पूरा हक था सरपंच का। उसको 2 लाख से एनहांस करके 5 लाख रुपया दिया, बढ़ा दिया उसको 5 लाख, कि 5 लाख तक कॉम्पिटेंसी में रहेगा सरपंच को, किसी भी को भी 5 लाख का काम दे सकते हैं। और यहाँ टेंडरिंग सिस्टम है, 10 रुपए का काम होगा उसको भी टेंडरिंग, 5 लाख का काम होगा उसको भी टेंडरिंग। यानी टेंडरिंग सिस्टम जो है ये 5 लाख से ऊपर है। हमने भी कई दफ़ा यहाँ का चलाया कि कम से कम इस सिस्टम को चेंज करो ताकि हम बेरोजगारी दूर करें। पंचायत के अंदर जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको हम रोजगार मुहैया करें, उनको कोई छोटा मोटा काम देकर उनको एंगेज करें। पर इससे सिस्टम ही नहीं है, कुछ सिस्टम जो भी है वो होच पोच हो रहा है। यानी PRIs और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिपार्टमेंट है, उनमें दूरियां आ गई हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है, क्योंकि आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा है। ब्यूरोक्रेट्स हमें पूछता नहीं है, तो हमें जैसे हैंडीकेप्ट हो गए PRIs। जी, मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा है, मैं सरपंच पुचाल 1 से हूँ। सुभाष जी, तो आप सरपंच हैं, लेकिन जो स्वच्छता अभियान है पंचायतों में उसकी हालत ठीक नहीं है, तो आप लोग ग्राउंड पे भी काम करते हैं, क्या वजह है कि ये जो गंदगी है फैलती जा रही है? अब गर्मियाँ होंगी, फिर लोगों का कहना कि बीमारियाँ भी फैलेंगी, तो लेकिन जो पंचायतों में देखने को अवसर मिल रहा है कि जो गंदगी है वो फैलती जा रही है। जी अजय जी, पहले धन्यवाद आपका, जो आप इस अच्छे, मतलब मैं तो कहूँगा सबसे अच्छे मिशन पे जो आप काम करते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ें जो हमेशा मीडिया में उठाते रहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी आएगी। तो जहाँ तक पंचायतों का मसला है, पंचायतों में तो डिप्यूट किए गए हैं स्वीपर्स। इस सिलसिले में वीडियो किश्तवाड़ ने एक मीटिंग भी ली थी सरपंचों के साथ, और उन्होंने नंबर्स अलॉट किए थे कि ये जी स्वीपर के नंबर हैं। तो हमने भी उनको कॉल किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अभी तक वो लोग जो थे नहीं पहुंचे हैं। हमने मतलब मैं पर्सनली मैं अपनी बात करूंगा, मैंने कई बार उनसे फ़ोन पे भी कोशिश की, बुलाया भी, कहा कि आप जिस वक्त मेरी पंचायत में जाओगे कम से कम मुझे मेरी नॉलेज में होना चाहिए कि आप सफाई जो है कहाँ से शुरू कर रहे हो, कहाँ डंपिंग को। देखिए, गवर्नमेंट इतने अच्छे स्टेप्स उठा रही है, सेग्रीगेशन जो शेड हैं वो बनने जा रहे हैं, लेकिन जितनी देर जो चीज़ इफेक्टिव ग्राउंड पे नहीं पहुंचेगी,
जिसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो मैं कहूँगा ये सारी फ्यूटाइल एक्सरसाइज रहेगी। तो मेरी हमेशा निवेदन भी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से, ये रहेगा कि आप जो लोग डिप्यूट किएंगे, अगर उनको पंचायत से कोई दिक्कत है तो वो कम से कम गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कोई सर्टिफिकेट ले लें कि हम पंचायत में आए और पंचायत में हमने सफाई की है। क्योंकि आप इस वक्त हमें भी परेशानी है कि सफाई जो है जगह जगह कूड़ा जो है वो डंप हो रहा है, और आने वाले कल में जैसे आज बरसात हो रही है, आने वाले गर्मियां होंगी तो ये गंदगी ज़्यादा फैलती जा रही है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस मिशन को कम से कम गवर्नमेंट की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले, और जिन लोगों को डिप्यूट किया उनकी पेमेंट तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक वो सरपंच पंच जो उस इलाके का वो लिख कर ना दे। धन्यवाद अजय जी। लोगों की उम्मीदें अपने पंच और सरपंच के साथ होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपने राब्ता भी किया, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी है, फिर भी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए, तो कहीं कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है? देखिए सर, इस सिलसिले में मैं पर्सनली मेरी चिट्ठी मैंने बीडीओ साहब को देनी है, क्योंकि बीडीओ साहब का अच्छा इनिशिएटिव है। उन्होंने एक मीटिंग नहीं 2 मीटिंगें ली है इस सिलसिले में। तो आज में हम फिर कहने जा रहे थे कि उनकी कोई पेमेंट तब तक रिलीज नहीं होनी चाहिए जितनी देर वो सफाई जो है, जो उनकी ड्यूटीज है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हम कोशिश करने जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मिशन है ये अच्छे तरीके से कामयाब हो और सफाई हो, और जहाँ जो कूड़ा करकट है इसके लिए मैं कहता हूँ कम से कम जो डंपिंग सेग्रीगेशन शेड बन रहे हैं उनका जल्दी वो इंस्टॉल किए जाएं, ताकि लोगों को एक अच्छी अवेयरनेस आएगी, लोग अच्छे तरीके से इस मिशन को चलाएंगे और गाँव में गंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी। ये जो मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान का, ग्रामीण जो जिसको कहते हैं, तो उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन आप कैसे यकीनी बनाएंगे? क्योंकि जगह जगह लोग भी खुद गंदगी फैला रहे हैं। नहीं, लोग देखिए सर, जितनी मैंने मतलब लोग तो आपको पता ये इसमें या तो अवेयरनेस है या तो आपने उनके ऊपर कोई जुर्माना लागू करना है, तब तक लोग नहीं सुधरेंगे। पहले तो अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, पहले अवेयरनेस ज़रूरी है, और उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए डंपिंग के लिए वो चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। तो उसके बाद ही हम इस दूसरे स्टेप पे सोच सकते हैं कि क्या लोगों के ऊपर जुर्माना, जो जैसे किसी को मर्जी आती है वो सड़क खोद देता है, किसी को मर्जी आती है वो गाड़ी लगा देता है, इससे भी गंदगी फैलती है। इस सिलसिले में हमें भी एक अपना अच्छा सा स्टेप उठाना है, लोगों को अवेयर करना है कि ये गंदगी ना फैलाएं, ये आपको अपने लिए नुकसानदेह है। और जितना लोग अवेयर होंगे शायद आने वाले कल में एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी और लोग गंदगी से दूर होते जाएंगे। एक और PRI हमारे साथ हैं, पहले अपना परिचय दें। कश्मीर सिंह परिहार, नायब सरपंच मत्ता, पंचायत ए। कश्मीर सिंह जी, आपकी पंचायत मत्ता एक बहुत बड़ी पंचायत है, तो वहाँ पर क्या स्थिति है? क्योंकि जो शिकायतें आ रही हैं कि गंदगी जगह जगह देखने को मिल रही है। देखो अजय जी, जो सुभाष जी सरपंच जी ने जो तफसीलन बात की उसमें मैं सहमत हूँ। सेम कंडीशन मत्ता ए में भी है। कोई मुलाजिम उधर सफाई के लिए नहीं आता है, न ही हमने किसी आज तक देखा। लिहाजा इसमें BDO साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें संगीन एक्शन लिया जाए। आपकी कितने वार्ड हैं और कितने सफाई कर्मी? हमारे 7 वार्ड है, और शनिदन आया था कि हफ्ते में 1 दफ़ा वो आ जाएगा सफाई वाला, लेकिन हमने आज तक किसी को नहीं देखा उधर। एक पंचायत में एक जो अलॉट किया गया है सफाई कर्मी, तो आपको लगता है कि ये सफिशिएंट होगा जिस तरह की आबादी है, जिस तरह का एरिया? अगर हफ्ते में बारी बारी अगर आ जाएगा 7 वार्डों में, तो हफ्ते में डेली अगर नहीं आ जाएगा, लेकिन हफ्ते में आ सकता है, वो काफ़ी हो जाएगा इस तरफ, लेकिन आते ही नहीं उधर। कुछ PRI का ये भी कहना है कि डिपार्टमेंट में जो ब्यूरोक्रेसी सिस्टम चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना हावी है और PRI की सुनी नहीं जाती है, तो क्या इस मसले में भी वही कोई मामला है? हमारे तो कोई सुनता ही नहीं, ना हमें कोई पूछता है। तो अब लोगों की जो तकलीफ़ें हैं वो हम किसी अफसर के खिदमत में हम नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई सुनाई नहीं देता है, जिससे लोग काफ़ी खफा है। कोई आप मैसेज देना चाहेंगे डिपार्टमेंट को, सरकार को या लोगों को? इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो अगर कोई रूल्स निकालते हैं पंचायत अफसरान साहिबान, तो उसमें स्ट्रिक्ट पीछे कंप्लायंस भी होनी चाहिए। जब कंप्लायंस ही नहीं होगी तो उसका कोई फायदा ही नहीं। शुक्रिया। एक और पंच है हमारे साथ, आप पहले परिचय दें अपना। जी, मेरा नाम नीरज कुमार, मत्ता से मैं पंच हूँ। क्या स्थिति है आपके वहाँ? लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं या डिपार्टमेंट आपका सपोर्ट कर रहा है जो स्वच्छता अभियान चल रहा है? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप इस मुद्दे को उजागर कर रहे हो, और साथ में मैं DC किश्तवाड़ का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया था, जो स्वच्छ भारत अभियान यहाँ पर हर वार्ड में जिन्होंने एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया था। तो मैं इससे DC साहब का
डीसी किश्तवाड़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उन्होंने जो आर्डर निकाला, एक सफाई कर्मचारी हर वार्ड में होना चाहिए, एक वर्बली आर्डर निकाला उन्होंने। क्योंकि वर्बली आर्डर क्या है कि वो आते हैं और चले जाते हैं, जो कूड़ा कचरा जहाँ पर होता है वो वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं, उसको उठाते नहीं। पिछली बार एक सफाई कर्मचारी आए थे वहाँ पर, तो मैंने उन्हें को बोला ये डंपिंग एरिया है, मैं गाड़ी नहीं जाती है वार्ड में। बोला हमारा ये काम उठाने का नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मैं डीसी साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर वो कूड़ा कचरा नहीं उठा सकते हैं तो फिर उनको लगाया क्यों, उनको नियुक्त क्यों किया गया है? क्योंकि हमारा जो गाँव है वहाँ पर रोड कंजस्टेड है, सड़क नहीं है बीच रोड में, तो जहाँ पर वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सारा एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, डंपिंग होती है वहाँ पर कूड़ा कचरे की। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो आते हैं, जो गाड़ी वाले जो सफाई कर्मचारी आते हैं, तो वहाँ से डंपिंग को उठाया जाए। लेकिन मैंने उनसे क्या, उनके साथ VLW भी मौजूद था ब्लॉक के, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बोला कि इनको बताइए कि यहाँ से उठाएं। उन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं है। तो एक मैं सोचता हूँ इस चीज़ को तो एक वर्बली आर्डर है फिर, क्योंकि डीसी साहब ने अगर उनको नियुक्त किया तो वो कचरा क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो मैं चाहता हूँ एक आर्डर, ऐसा स्ट्रिक्ट आर्डर निकालें जिससे कि एक पंच है उनसे अगर कोई सफाई कर्मचारी वहाँ आता है उससे क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले, साइन ले काम करवाने की। तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ में थोड़ा सा कमी पेशी है। बाकी तो डीसी साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, ये सफाई जो इनिशिएटिव लिया अभी इनिशियल स्टेज में है, क्योंकि फरवरी में ही ये आर्डर निकला था। इसमें लोगों की भी कॉपरेशन चाहिए, पंचायतों की भी कॉपरेशन, डिपार्टमेंट की कॉपरेशन चाहिए। तो आपको कमी कहाँ से लग रही है? लोगों का बिल्कुल इनमें कॉपरेशन है उनके साथ। मैंने पहले आपको बताया कि अभी सरपंच साहब ने, नायब सरपंच साहब ने भी बताया कि क्या कमियां हैं। तो हर वार्ड में, हर पंचायत में मुझे लगता है यही कमियां हैं। तो लोगों का कॉपरेशन रहता है इसमें, क्योंकि हमारा कहीं पंचायतें ऐसे हैं उनको डंपिंग एरिया नहीं है, तो उस वजह से उनको थोड़ा दिक्कतें आती हैं, इसलिए वो कहीं भी कूड़ा कचरा फेंकते हैं। हम उनको अवेयर करते हैं कि नहीं जी, आप जो भी कचरा करता है कहीं ऐसी डंपिंग एरिया है वहाँ एक डंपिंग एरिया बनाए, वहाँ पर रखें, ताकि जो सफाई कर्मचारी आता है गाड़ी लेके जो आते हैं वो वहाँ से उठाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो सफाई कर्मचारी वहाँ पर आते हैं वो उस डंपिंग को देखते हैं, वो चले जाते हैं, उसको उठाते नहीं हैं। वो बहुत गलत बात है। पंचायत में एक दिया है सफाई कर्मी, तो वो सफिशिएंट है? नहीं, सफिशिएंट तो है। देखो, एक अगर काम करने वाला इंसान है तो काफ़ी सफिशिएंट है एक भी, लेकिन अगर वो काम नहीं करेगा तो मेरे अनसफिशिएंट है। मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी है एक पंचायत के लिए, क्योंकि पंचायतें बहुत बड़ी हैं, 1000 लोग रहते हैं एक पंचायत में, तो एक कर्मचारी बहुत कम लगता है मुझे। तो इसमें अगर थोड़ा सा 2 कर्मचारी होते तो और अच्छी बात होती, क्योंकि पंचायत से पैसा जा रहा है, पंचायत उसको पेड कर रही है। जो सुनने में आया कि पंचायत उस पैसे को पेड करेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक करप्शन को वो उजागर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी हम डीसी साहब ने तो लगा दिए, कर्मचारी तो लगा दिए वहाँ पर, जिसने भी डीसी साहब हो या BDO हो, उन्हें तो कर्मचारी लगा दिए, लेकिन वो काम ग्राउंड पे करते हैं कि नहीं वो कोई नहीं देख पा रहा है। और ना ही किसी सरपंच को, कोई पंच को बताया गया कि नहीं जी किस नाम से उसको नियुक्त किया, कौन है, ऐसा कुछ नहीं। आते हैं अपनी मर्जी से, बस वो अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। यानी आपके हिसाब से इसमें पंचायत की निगरानी जो है वो ज़रूरी है? पंचायत की जो मेंबर हैं, जो वार्ड के या सरपंच है, उनके अंडर अगर वो काम करेंगे तो और भी अच्छा। जब कोई गाड़ी आती है उनको एक साइन कराना कि हम आए हैं, थोड़ा सा पता चले कि वो आए थे, और बताएंगे वो कि कहाँ पर कौन सा डंपिंग एरिया, वहाँ से वो कचरा उठाएं तो अच्छी बात है। तो मेरे को तो जितनी बार वो गाड़ी वाले आए तो मैंने उनको बताया भी कि मैं यहाँ पर डंपिंग एरिया है तो यहाँ से उठाई। उन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं है, आपने कचरा लाना है और खुद गाड़ी में डालना है। तो अभी गांव के लोग तो सफाई कर्मचारी तो है नहीं, क्योंकि पंचायत से अगर पैसा जाता है तो वो क्यों उठाएंगे। चलो गाड़ी अगर घर से निकलती तो फिर मैं समझता ठीक है वो उठा के गाड़ी में डाल देते। लेकिन अभी गाड़ी का टाइम कितने बजे आता है, अभी कोई ऑफिस में चला जाता है, कहीं काम में चले जाते हैं, तो ये चीज़ नहीं है। तभी हमने एक जगह पर डंपिंग एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पर सारे लोग जो हैं पूरा डालते हैं वहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि वो जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनको वो डंपिंग से जो जितना भी मटेरियल है वो उठाएं, ताकि जो भी आपको जो पंचायत पेमेंट कर रही है तो उसका फ़ायदा हो, तो लोगों को भी फायदा हो। ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में आपने देखा किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग स्वच्छता को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। खासकर जो पंचायतों के प्रतिनिधियों से बात हमारी हुई है, उनका ये मानना है कि सरकार की तरफ से स्कीमें लाई जा रही हैं, फंड्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, कहीं स्टाफ तैनात किया जा रहा है, कहीं पर ठेके पर
जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तैनाती की जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि उनके मुताबिक जो स्टाफ तैनात किया गया है वो सीरियस नहीं है। उनका ये कहना है कि जब तक डिपार्टमेंट और PRIs में तालमेल नहीं होगा तब तक ये स्कीम सफल नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करना है उसकी निगरानी पंचायतों के थ्रू होनी चाहिए, ताकि वो देख सकें कि काम हुआ कि नहीं हुआ। उनका ये कहना था कि फ़ोटो सेशन से कुछ तस्वीर बदलने वाली नहीं है, बल्कि स्थिति और बिगड़ेगी। और उनका ये मानना था क्योंकि अब मौसम गर्मी का आ रहा है, जगह जगह लोग अपने घरों से कचरा निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं, जिससे बदबू तो हो ही रही है, लेकिन बीमारी फैलने का भी खतरा पैदा हो रहा है। तो उम्मीद हम यही जताते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट की इस कड़ी को देखते जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो प्रशासन है, वो इस पर संज्ञान लेगी और जो कमियां हैं इसमें उसको दूर करने का प्रयास करेगी, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर भी स्वच्छता अभियान जो है वो सफलतापूर्वक अपना रंग दिखाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा है कि शहरी इलाकों में कुछ ना कुछ असर इस अभियान का जरूर मिला है। इसी प्रकार के दूसरे कार्यक्रमों के लिए बने रहिए गुलिस्तान TV के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।